बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.8। एक्सरसाइज 6.8 को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज 4.2 का लेक्चर ज़रूर सुने। एक ही लेक्चर है, वो आप सुन लें, समझ लें, क्योंकि एक्सरसाइज 6.8 के बेसिक कंसेप्ट्स वही हैं जो एक्सरसाइज 4.2 के थे। सो एक्सरसाइज 4.2 का लेक्चर सुनने के बाद आप ये लेक्चर कंटिन्यू कीजिएगा। आइए लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.8। स्टूडेंट्स, हमें इस प्रॉब्लम के हर पार्ट के अंदर, इसके बुनियादी तौर पर 5 पार्ट्स हैं, हर पार्ट के अंदर हमें एक कॉनिक की इक्वेशन गिवन है ओल्ड एक्स वाई प्लेन के मुताबिक, और हमें कहा जा रहा है कि अगर ओरिजिन को इस पॉइंट पर शिफ्ट करके नया एक्स वाई प्लेन बनाया जाए तो इसी कॉनिक की देन इक्वेशन क्या होगी। मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 के अंदर बताया था कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का मकसद होता है कॉनिक की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना, ताकि हम अपना एनालिसिस आसान बना सकें। एनालिटिकल ज्योमेट्री में हम शेप्स को एनालाइज करना चाहते हैं। एनालिसिस करने के लिए हम इक्वेशंस को बेस बनाते हैं। इक्वेशन जितनी सिंपल होगी, एनालिसिस करना उतना आसान होगा। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस की मदद से हम कॉनिक्स की इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉनिक्स का साइज वही रहता है, कॉनिक्स की शेप वही रहती है, लेकिन हमारे लिए एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स, हमें इस कॉनिक की इक्वेशन ट्रांसलेटेड एक्सिस यानी नए एक्स वाई प्लेन के मुताबिक मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, ये है हमारा शिफ्टेड ओरिजिन, यानी ये है हमारे पास h और k की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है स्मॉल एक्स वाई के अंदर, यानी ओल्ड एक्स वाई प्लेन के अंदर। हमें इसे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में कन्वर्ट करना है, यानी नए एक्स वाई प्लेन के मुताबिक इस इक्वेशन को मालूम करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ट्रांसलेशन की जो इक्वेशंस हैं वो यूज़ करनी है, ताकि हम स्मॉल एक्स वाई को कन्वर्ट कर सकें कैपिटल एक्स वाई के अंदर। अब वो इक्वेशंस आपको रिकॉल करनी है। अगर आपने एक्सरसाइज 4.2 का लेक्चर सुन लिया है तो आपको इक्वेशंस याद होंगी। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है ट्रांसलेशन के लिए, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h, और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस k। अब स्टूडेंट्स, h की वैल्यू हम यहां पर -1 पुट कर देंगे और k की वैल्यू हम यहां पर 2 पुट कर देंगे। x की जगह पर रिप्लेसमेंट होगी कैपिटल x -1 और y की जगह पर रिप्लेसमेंट होगी कैपिटल y प्लस 2। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Here h की वैल्यू -1 और k की वैल्यू 2। सिंस स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, सो स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X, h की वैल्यू -1। Since small y is equal to capital Y plus K, capital Y plus K की वैल्यू हमारे पास है 2। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आ गई स्मॉल x की वैल्यू और ये आ गई हमारे पास स्मॉल y की वैल्यू। स्टूडेंट्स, इन दो वैल्यूज को इक्वेशन के अंदर रिप्लेस करते हैं। Putting these values in equation, नाइन x की जगह पर कैपिटल X -1 स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल y की जगह पर कैपिटल Y प्लस 2 स्क्वायर प्लस 18 x की जगह पर अगेन स्मॉल कैपिटल X -1 -16 y की जगह पर कैपिटल Y प्लस 2 -11 इज इक्वल टू 0।
अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कॉनिक की इक्वेशन नए एक्स वाई प्लेन के मुताबिक आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 9। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमें स्क्वायर ओपन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये स्क्वायर ओपन कर दिया मैंने, प्लस 4, यहां पर भी स्क्वायर ओपन किया, वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y प्लस 18, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर दी, 18x माइनस 18 माइनस 16y माइनस 32 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स फर्दर अब ये मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगी, 9x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16y प्लस 18x माइनस 18 माइनस 16y माइनस 32 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स लाइक टर्म्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर वाली और कोई टर्म नहीं है, सो हम इसे एज इट इज लिख लेंगे 9x स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर वाली टर्म लिख लेते हैं और मैं टर्म्स टिक करता चला जा रहा हूं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने ये टर्म्स प्रोसेस में शामिल कर ली हैं, प्लस 4y स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये माइनस 18x प्लस 18x से कैंसिल हो रहा है, उसके बाद स्टूडेंट्स 16y माइनस 16y से कैंसिल हो रहा है। अब हमारे पास रह गए सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, 9 प्लस 16 25, 25 माइनस 18 इज 7, 7 माइनस 32 माइनस 25 माइनस 25 माइनस 11 इज माइनस 36, माइनस 36 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास नए एक्स वाई प्लेन के मुताबिक इसी कॉनिक की इक्वेशन बन चुकी और ये देखें कितनी सिंपल इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को देखकर अच्छा सॉल्यूशन हमारा यहां पर एंड हो गया, हमने नए एक्स वाई प्लेन के मुताबिक इक्वेशन मालूम कर ली। मैं बात कर रहा था कि इस इक्वेशन को देखकर हमारी जजमेंट भी बहुत आसान है कि ये कौन सा कॉनिक था। जरा बताइए, शाबाश, कौन सा कॉनिक है ये? दो स्क्वायर्स के दरमियान में आपको प्लस दिखाई दे रहा है। अगर आप इस 36 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें और 36 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो आपको जो इक्वेशन हासिल होगी वो होगी एक्स स्क्वायर ओवर 4। चूंकि आप 36 से डिवाइड करेंगे तो 9 4s are 36 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये कौन सा कॉनिक है? अब तो जज करना बहुत आसान है। द आंसर इज ये एलिप्स है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। स्टूडेंट्स ये जो हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस करते हैं, हमने बात की थी कि हम बेसिकली जो सेंटर ऑफ द एलिप्स है वहां पर ले आते हैं ओरिजिन को, इससे इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। आप जरा पहले वाली इक्वेशन देखें, पहले वाली इक्वेशन कितनी खतरनाक लग रही थी और अब जो इक्वेशन है वो कितनी सिंपल है। बेसिकली ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस की मदद से हम इक्वेशन के अंदर फर्स्ट डिग्री टर्म्स को रिमूव कर देते हैं। यहां पर देखें फर्स्ट डिग्री टर्म्स मौजूद थी, जबकि यहां पर आपके पास कोई फर्स्ट डिग्री टर्म नहीं है। फर्स्ट डिग्री टर्म की मौजूदगी इलिप्स की इक्वेशन के अंदर, हाइपरबोला की इक्वेशन के अंदर और सर्कल की इक्वेशन के अंदर, इन तीन कॉनिक्स की इक्वेशंस के अंदर अगर फर्स्ट डिग्री टर्म्स मौजूद हों तो इसका मतलब ये होता है कि उनका सेंटर ओरिजिन पर नहीं है। अब यहां पर ये जो हमारे पास इलिप्स है इसका सेंटर ओरिजिन पर है, चूंकि इसके अंदर फर्स्ट डिग्री टर्म्स ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस की बुनियाद पर रिमूव की जा चुकी है। स्टूडेंट्स इस इलिप्स का मेजर एक्सिस कहां पर है? शाबाश, ऐसी जजमेंट जी, इसका मेजर एक्सिस है ऑन द वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स आइए अब इसके सॉल्यूशन को ग्राफ पर भी ऑब्जर्व करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा एक्स वाई प्लेन।
स्टूडेंट्स ओरिजिनली हमें ये कॉनिक की इक्वेशन गिवन थी। इस कॉनिक की इक्वेशन को फॉलो करते हुए ये हमने एलिप्स ड्रॉ कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमें कहा गया कि अगर ओरिजिन को इस पॉइंट पर शिफ्ट करके नया एक्स वाई प्लेन बनाया जाए तो उस एक्स वाई प्लेन के मुताबिक इस एलिप्स की इक्वेशन क्या होगी। अब स्टूडेंट्स जो ओरिजिन हमें शिफ्ट करने के लिए कहा गया है वो बुनियादी तौर पर इस एलिप्स का सेंटर बन रहा है। स्टूडेंट्स ये हमने नया एक्स वाई प्लेन एलिप्स के सेंटर में बनाया, सेंटर से यानी इमर्ज हुआ नया एक्स वाई प्लेन, कैपिटल एक्स वाई से हमने इसे डिनोट किया और स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ गई, यानी एलिप्स वही है, इसका साइज वही है, इसकी शेप वही है, इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई कर ली। स्टूडेंट्स एलिप्स को या किसी भी कॉनिक को एनालिसिस करते हुए हमें इससे कंसर्न नहीं होता कि उसका सेंटर, उसका फोकस, ये और उसके वर्टिसेस, उसके कोवर्टिसेस, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। हमें ज़्यादा कंसर्न इस बात से होता है कि इन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंसेस क्या बन रहे हैं, यानी मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है, माइनर एक्सिस की लेंथ क्या है, सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस क्या है। हमें ज़्यादा कंसर्न इन चीज़ों से होता है। और स्टूडेंट्स ये ओल्ड एक्स वाई प्लेन में होता एलिप्स या नए एक्स वाई प्लेन में होता, ये जो पैरामीटर्स है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस या लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम या सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंसेस चेंज नहीं होते। स्टूडेंट्स आइए बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम। अगेन हमें एक कॉनिक की इक्वेशन गिवन है ओल्ड एक्स वाई प्लेन के मुताबिक और हमें कहा जा रहा है कि अगर ओरिजिन को इस पॉइंट पर शिफ्ट किया जाए तो इस कॉनिक की इक्वेशन नए एक्स वाई प्लेन में क्या होगी, ये हमें मालूम करना है। स्टूडेंट्स वही पैटर्न जो अभी हमने अडॉप्ट किया था, ये हमारे पास है एच की वैल्यू, ये हमारे पास है के की वैल्यू। एच की जगह पर आ जाएगा -2 और के की जगह पर आ जाएगा 4। हम लिखेंगे हेयर h is equal to -2 and k is equal to 4. Since small x is equal to capital X plus h, so small x is equal to capital X, h की वैल्यू -2 और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के, स्मॉल y की वैल्यू कैपिटल Y, k की वैल्यू है 4। स्मॉल x की जगह पर कैपिटल X -2 और स्मॉल y की जगह पर कैपिटल Y प्लस 4 हम इस इक्वेशन के अंदर रिप्लेस करने जा रहे हैं। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन, x की जगह पर कैपिटल X -2 स्क्वायर माइनस y की जगह पर कैपिटल Y प्लस 4 प्लस 4x प्लस 8y -11 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं। यहां पर स्क्वायर ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, वाई स्क्वायर -16 माइनस 8y प्लस 4x माइनस 8 प्लस 8y प्लस 32 -11 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब स्टूडेंट्स -4x प्लस 4x से कैंसिल। हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी देखा था कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस की मदद से हम इनफैक्ट सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन के अंदर फर्स्ट डिग्री टर्म्स को रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी इक्वेशन जो है वो बड़ी सिंपल हो जाती है, हमारा एनालिसिस देन बहुत आसान हो जाता है। फर्स्ट डिग्री टर्म पहली रिमूव हुई, देन -8y प्लस 8y से कैंसिल हो गया।
अब स्टूडेंट्स हमारे पास साथ रह गए नंबर्स, +4 - 16 विल बी -12, -12 -8 विल बी -20, -20 + 32 will be 12, 12 - 11 will be 1. अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास नए एक्स वाई प्लेन के मुताबिक ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट्स अगेन ऑब्जर्व करें कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस की वजह से हमारे पास इक्वेशन कितनी सिंप्लीफाई हो गई। अब स्टूडेंट्स जरा बताइए कि ये कौन सा कॉनिक है। शाबाश, यहां पर दो स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस है। अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, राइट साइड पर ये -1, अब यहां पर अगर 1 आ जाए तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आएगी। -1 से अगर हम डिवाइड कर दें तो y² over 1 minus x² over 1 is equal to 1। ये टर्म -1 से डिवाइड करने की वजह से पॉजिटिव हो गई, ये टर्म हो गई नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स ये कौन सा कॉनिक है? शाबाश, दिस इज हाइपरबोला। अब स्टूडेंट्स इसका सेंटर कहां पर है? जी, इसका सेंटर है ओरिजिन पर। इस हाइपरबोला का सेंटर ओरिजिन पर है और इस हाइपरबोला का सेंटर इस पॉइंट पर था। हमने इस पॉइंट पर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया और हमारे पास हाइपरबोला की ये सिंपल इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट्स इस हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस कहां पर है? द आंसर इज ऑन द y एक्सिस, चूंकि हमारे पास y² वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव है। आइए स्टूडेंट्स अब इसका सॉल्यूशन ग्राफ पर भी देखते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा xy प्लेन, ये स्टूडेंट्स हमें कॉनिक की इक्वेशन गिवन थी। ये हमने इस कॉनिक को ऑब्जर्व किया, हमें पता चला कि ये हाइपरबोला है, हमने इसे ड्रॉ कर लिया xy प्लेन में। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसका सेंटर उसी पॉइंट पर है जिस पॉइंट पर हमें ओरिजिन को शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। ये स्टूडेंट्स हमने ओरिजिन को इस पॉइंट पर शिफ्ट किया और यहाँ पर नया xy प्लेन बना। स्टूडेंट्स हाइपरबोला वही है लेकिन इसकी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। इस इक्वेशन को बेस बनाकर इस हाइपरबोला का एनालिसिस करना आसान होगा। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम के रिमेनिंग पार्ट्स आप होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज से पहले मौजूद एग्जाम्पल 1 वो भी होमवर्क में खुद कीजिएगा। मैं बढ़ता हूँ अब प्रॉब्लम नंबर 2 की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.8। इस प्रॉब्लम के 3 पार्ट्स हैं। हर पार्ट के अंदर हमें एक कॉनिक की इक्वेशन गिवन है। हमें कहा गया है कि इस कॉनिक की इक्वेशन के अंदर से फर्स्ट डिग्री टर्म्स रिमूव करने के लिए ओरिजिन को किस पॉइंट पर शिफ्ट किया जाए। हमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं कि वो कोऑर्डिनेट्स के जिनकी वजह से फर्स्ट डिग्री टर्म्स रिमूव हो जाएं। उसके बाद हमें ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन भी मालूम करनी है। स्टूडेंट्स अगेन ये हमारे दो फार्मूलाज यहां पर भी इस्तेमाल होंगे। हम x को रिप्लेस करेंगे कैपिटल X प्लस h के साथ और y को रिप्लेस करेंगे कैपिटल Y प्लस k के साथ। h और k की वैल्यूज इस दफा हमें मालूम करनी है, यानी ट्रांसलेटेड ओरिजिन हमें इस दफा मालूम करना है। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे लेट न्यू ओरिजिन बी h, k since small x is equal to capital X plus h, small y is equal to capital Y plus k. Putting values, small x की जगह पर capital X plus h, स्मॉल y की जगह पर कैपिटल Y प्लस k, -6 x की वैल्यू +2 y की वैल्यू +7 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को अगेन सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायर ओपन किया, x² प्लस h² प्लस 2xh, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, y² प्लस k, सॉरी -k²
क्योंकि साइन चेंज करने जा रहे हैं हम, -2ky -6x -6h +2y +2k +7 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट डिग्री टर्म्स को रिमूव करना है। हम फर्स्ट डिग्री टर्म्स को अलहदा कर लेते हैं। ये हमारे पास सेकंड डिग्री टर्म, इसके बाद ये सेकंड डिग्री टर्म। अब फर्स्ट डिग्री टर्म स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट डिग्री टर्म और ये फर्स्ट डिग्री टर्म x में, x को यहां से कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास आएगा +2h, x कॉमन लिया मैंने, -6, x कॉमन लेने से 2h -6। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास y में फर्स्ट डिग्री टर्म और ये y में फर्स्ट डिग्री टर्म। यहां से स्टूडेंट्स हम y कॉमन ले लेंगे प्लस, अब स्टूडेंट्स यहां पर आ गया हमारे पास 2 और -2k, 2 और -2k हमारे पास आ गया, y हमने ले लिया कॉमन। ये स्टूडेंट्स जिन पर टिक लग चुके हैं या डॉट्स लग चुके हैं, ये टर्म्स हम शामिल कर चुके हैं अपने प्रोसेस के अंदर। अब रिमेनिंग टर्म्स हम लिख लेंगे h², यहां लिख लेते हैं +h², उसके बाद -k², देन वी हैव -6h +12k, सॉरी +2k +7 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स जब हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं सेंटर ऑफ द कॉनिक पर, तो फर्स्ट डिग्री टर्म्स रिमूव हो जाती हैं सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला के अंदर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास है फर्स्ट डिग्री टर्म और ये है फर्स्ट डिग्री टर्म। अगर हमें इन फर्स्ट डिग्री टर्म्स को रिमूव करना है तो इसका मतलब है कि यहां पर 2h -6 को 0 होना चाहिए। 0 इंटू एक्स ये 0 हो जाएगा और 2 -2k को 0 होना चाहिए, ये 0 हो जाएगी टर्म। इसका मतलब ये हुआ, हम यहां लिखेंगे टू रिमूव फर्स्ट डिग्री टर्म्स, टू रिमूव फर्स्ट डिग्री टर्म्स we must have (2h -6) is equal to 0। 2h -6 को 0 होना चाहिए और 2 -2k को 0 होना चाहिए। अब यहां से स्टूडेंट्स h की वैल्यू क्या आ गई? 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 3। यहां से k की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय -2 विल बी 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास नए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। हम यहां लिखेंगे हेंस O डैश विल बी 3,1 h, k। अब स्टूडेंट्स हमें ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन भी मालूम करनी है नए XY प्लेन के मुताबिक। अब ये h और k की वैल्यूज अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ जाएगी न्यू XY प्लेन के मुताबिक, और वो बड़ी सिंपल इक्वेशन होगी। पुटिंग h is equal to 3, k is equal to 1 in equation, x² minus y² plus 2 प्लस ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है 2h की वैल्यू 3 -6 कैपिटल X प्लस 2 -2 ब्रैकेट में k की वैल्यू कैपिटल Y प्लस h² यानी 3 का स्क्वायर माइनस k² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 6h यानी h की वैल्यू 3 प्लस 2k यानी k की वैल्यू 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x² माइनस y², 2 3 6, 6 माइनस 6, ये फर्स्ट डिग्री टर्म रिमूव होनी है, सो ये फारिग और ये फारिग। देन हमारे पास 9 -1 -18 प्लस 2
प्लस 7 इज इक्वल टू 0. x square minus y square, 9 minus 1 is 8, 8 minus 18 is minus 10, minus 10 plus 2 is minus 8, minus 8 plus 7 is minus 1. ये स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हासिल हुई. इज ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन. नए एक्स वाई प्लेन में उसी कॉनिक की इक्वेशन ये होगी और आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन कितनी सिंपल हो चुकी है. स्टूडेंट्स ये कौन सा कॉनिक है? शाबाश, बहुत आसान. अगेन ये हमारे पास हाइपरबोला है. स्टूडेंट्स इस हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस कहां पर है? शाबाश जी, ऑन द एक्स एक्सिस. और इसका सेंटर ओरिजिन पर है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुराने एक्स वाई प्लेन के मुताबिक हमने मालूम किए. वो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आए. स्टूडेंट्स इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा. इसके अलावा एग्जांपल नंबर 2 आप होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा. यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फर्दर जो 2 प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेंगे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.